नील भाई, अंकिता, बट उनको कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिल रहा है आफ्टर द बैशिंग। एक 2 मिनट उन्हें बोलने के लिए मिलते हैं कि भाई चलो ठीक है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दो। बट आई डोंट थिंक अगर मैं कोई सा भी वीकेंड का वार उठा लूं, अनुराग को कुछ कहने का मौका दिया गया है। वो जहां तक भी आज आया है, इट इज फैमिली एंड इज फैन बेस, राइट? उसकी मेहनत भी है उसमें। सो वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को लेके प्रोटेक्टिव हो जाता है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनीवन आउट देयर, वेदर इट इज सलमान सर। नाउ ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद दिस ऑल्सो कि उसे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, वेदर इट इज वीकेंड का वार या समथिंग। अब मे बी शायद दिस इज जस्ट क्रिएटर्स ट्राइंग हिम टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट, ताकि वो रिएक्ट करें, उसे एक डिफरेंट शेड मिलने के लिए, देखने के लिए मिले। सो आई डोंट थिंक मनारा से दूर रहना चाहिए या कुछ रहना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ इवन इफ इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव, शी इज दी ओनली सपोर्ट अनुराग हैव इनसाइड। अगर गलती है तो सॉरी बोल, खत्म कर, और अगर नहीं है ना तो भिड़ जा भाई। इट इज नॉट लाइक पब्लिक को दिखता है वो चीज। Hi Atul, welcome to E Times TV. How are you? आई एम गुड मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। और अनुराग घर के अंदर हैं, कितने दिन रात लगे हुए हो आप लोग शो देखने में? बेसिकली मेरा थोड़ा कम हो जाता है शो देखने में, बट जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है दे आर ऑन टू इट, क्योंकि मेरे को भाई की और भी चीज़ें संभालनी पड़ती है, प्लस मेरे को खुद का भी देखना पड़ता है एंड फैमिली टू। सो जितना मिस करता हूँ, आए जब भी मेरे को टाइम मिलता है 5-6 मिनट सोने से पहले या 10-15 मिनट, आई जस्ट मैं एडिटर को बोलता हूँ सिर्फ भाई भाई की क्लिप भेज दे, एंड मैं बस वो देख के आई जस्ट गेट टू वर्क बैक अगेन। सो यू टेल मी, आपको अनुराग के गेम के बारे में क्या बोलना है? आपने जितनी भी जर्नी उनकी अब तक देखी है, व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज ही गोइंग इन द गेम? अभी तक आई थिंक वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा है उसके लिए जर्नी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। कहीं ना कहीं उसे टारगेटेड फील हुआ है, उसे लगा है कि बायसनेस चल रही है। बट व्हाट आई कैन सी इज पहले हफ्ते में ही वाज इनटू हिज शेल, देन ही केम आउट ऑफ इट थोड़ा सा, देन ही स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। पहले वो सिर्फ एक सर्कल जो था घर का उसके अंदर था, नाउ हिज फ्रेंडशिप स्टार्टेड विद मनारा, एंड नाउ ही इज टेकिंग स्टैंड, अपना ले रहा है। सो डिफिकल्टीज है, लाइक डिफिकल्ट जर्नी जा रही है, बट आई कैन सी समहाउ थोड़ा थोड़ा ग्रोथ इन हिम एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग मैम। सो अतुल, यू टेल मी कि आजकल स्पेशली कुछ एपिसोड से वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज यू नो होस्ट ऑफ द शो सलमान खान, उनके साथ भी उनकी थोड़ी कहासुनी हो गई है। एंड येस्टरडे तो वो खुद ही बोल रहे थे कि बहुत पार्शियल हो रहा है शो। आज के एपिसोड में स्पेशली एक प्रोमो आया है जहां पर वो हर किसी से ये बात डिस्कस कर रहे हैं। मे बी ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस, तो इसीलिए वो शायद इतना जिक्र कर रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? आई डोंट थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द होस्ट ऑफ द शो। लाइक मेरे को नहीं लगता है कि सलमान सर की वजह से कुछ भी हो रहा है। इट इज जस्ट जो चीज़ें अंदर चल रही हैं। इफ आई टॉक अबाउट पहले दिन से ही, जहाँ पे फैमिलीज की वीडियोस दिखाई गई थी, अनुराग वॉज द लास्ट वन जिसकी फैमिली वीडियोस दिखाई गई थी, एंड दैट टू जो स्पेशल गेस्ट थे, जो रिस्पेक्टेड हमारे सिंगर्स थे, उनके जाने के बाद वो दिखाई गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप या मैं या कोई भी और अंदर होता, वो एक इम्पॉर्टेंस होता है ना कि जब आपके मेन गेस्ट आए हैं उनके सामने आपका फैमिली का वीडियो दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में रहेगा यार स्पेशल अटेंशन इज गिवन। बट उनके जाने के बाद एंड देन एवरीवन इज गोइंग होम, आधे बंदे अंदर चले गए, आप एकदम से वीडियो प्ले कर देते हो, दैट काइंड ऑफ इफेक्टेड। अभी रिसेंटली जहाँ पे अंकित, सॉरी, जहाँ पे विकी भैया एंड अंकिता मैम का जो कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हुआ था कि उनको स्पा मिल रहा है, कलर वगैरह जो भी उनका चल रहा है, जो भी शॉर्ट था, उस चीज पे भी कहीं ना कहीं ये लगा हुआ, सबको लगा था कि बायसनेस चल रही है। एंड क्या कहते हैं, बायसनेस चल रही है, एंड कोई बोल के नहीं आया सामने से, बट अनुराग बहुत ओपनली इस चीज को बोल कह देता है। एंड जो सलमान सर के साथ भी हुआ था अभी रिसेंट वीकेंड के वार पे, जहाँ पे वो कुछ बोलना चाहता था बट कहीं ना कहीं उसे पॉइंट नहीं रखने दिया करा, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उसे इफेक्ट कर रही हैं, दैट इज क्रिएटिंग हर्डल्स उसके जो जर्नी, उसको जो एक स्मूथ जर्नी हो सकती थी अगर आई थिंक उसे सेम चीजें मिल रही होती। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि उसकी फैमिली का वीडियो भी पहले दिखाया था या सेकंड में दिखा देते, या वीकेंड के बार पे उसको कहने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है अनुराग इज द ओनली वन हु इज गेटिंग बैशिंग फ्रॉम सलमान सर, राइट? सब मिल रही है यहाँ पे जितने भी हैं, नील भाई, अंकिता, बट उनको कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिल रहा है आफ्टर द बैशिंग। एक 2 मिनट उन्हें बोलने के लिए मिलते हैं कि भाई चलो ठीक है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दो। बट आई डोंट थिंक अगर मैं कोई सा भी वीकेंड का वार उठा लूं, अनुराग को कुछ कहने का मौका दिया गया है। बट डू यू थिंक कि जैसे सना उनको समझा रही थी या फिर ईशा उनको बोल रही थी कि उनको थोड़ी चीजें लाइटली लेने की जरूरत है,
कुछ जो सलमान खान का ह्यूमर है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि सलमान खान थोड़े सरकास्टिक होके इतने सीजन्स उन्होंने होस्ट किए हैं, और हमने हमेशा देखा है कि कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स रहते हैं जिनके साथ वो बहुत मजाक करते हैं, उनकी लेग पुलिंग करते हैं, और शायद वही नोट पे वो अनुराग के साथ भी कर रहे थे, लेकिन अनुराग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए क्योंकि वो शायद अपने फैन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो जोक को समझ नहीं पाए। आपका क्या कहना है? मैम बेसिकली इट इज लाइक एक बहुत बड़ी कहावत है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। सो माइट बी अगर मैं किसी के साथ देखो, वी ऑल नो इट वाज इन अ फनी वे, बट आप सामने वाले बंदे का मेंटल लेवल या उसका इमोशन कैलकुलेशन आप नहीं जान सकते उसको। शायद आपके लिए जो चीज़ फनी है वो दूसरे बंदे के लिए बहुत ट्रिगरिंग हो सकती है, एंड जो चीज़ आपके लिए बहुत ट्रिगरिंग है वो शायद सामने वाले को मतलब ही ना हो, मतलब वो बहुत हल्के वे में उसको ले ले। सो इट जी। इज ऑलवेज लाइक दैट। उसमें ना सलमान सर गलत है ना अनुराग गलत है, मैं बोलूंगा इट इज जस्ट कि दोनों का एक अलग उस पर चल रहा है। बात रही सना का समझाने का, आई डोंट थिंक शी लाइक जब वो अनुराग के खिलाफ भड़काती रहती हैं, सो आई डोंट थिंक उनके समझाने से वहां पे कुछ फर्क पड़ने वाला है कि लाइटली लेना, बिकॉज व्हेन थिंग्स कम ऑन टू यू ना शायद आपको तब बेटर समझ आता है। मैं यहाँ पे शायद बहुत बोल रहा हूँ कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई को वैसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए था, बट इफ आई वुड हैव बीन इनसाइड और वो चीजें मेरे पे आती, आई वुड हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे, राइट? सो हम्म। दैट इज व्हाट कि मेरे को लगता है शायद अनुराग का एक ह्यूमर लेवल अलग हो सकता है, बट ही इज वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड हिज फैमिली एंड हिज फैन बेस, क्योंकि वो चीजें बहुत क्लोज हैं उसकी लाइफ में। वो जहां तक भी आज आया है इट इज फैमिली एंड हिज फैन बेस, राइट? उसकी मेहनत हम्म। भी है उसमें। सो वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को लेके प्रोटेक्टिव हो जाता है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनीवन आउट देयर वेदर इट इज सलमान सर। वो ही जस्ट आस्किंग एक मौका मिले जहां पे वो खुद को क्लियरली रख पाए, दैट इज इट। लेकिन मेरे ख्याल से वो मैसेज जिस तरीके से सलमान तक पहुंचा है, शायद वो उन्हें कहीं ना कहीं वो सलमान को भी। मिसकम्युनिकेट हो चुका था। हाँ, क्योंकि वो ऐसे हैं कि उनका नेचर सभी जानते हैं कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो वो उसके ऊपर जान न्यौछावर कर देते हैं। अगर उनको कोई बंदा नहीं पसंद आया तो फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं पसंद आएगा। लेकिन खैर, वो पसंद नापसंद की बात हमें आज तक बिग बॉस की होस्टिंग में देखने का मौका नहीं मिला है। हमेशा वो, अगर किसी कंटेस्टेंट के साथ कुछ ऐसा हुआ भी है, ही हैज ऑलवेज बीन कॉर्डियल। ओनली दिस टाइम अराउंड मे बी उनको शायद ऐसा हो रहा होगा कि सलमान खान को ऐसा लग रहा होगा कि कोई मुझे ब्लेम कर रहा है, मेरे होस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो शायद उनका गुस्सा निकल रहा है। आपका क्या कहना है? आई डोंट थिंक ब्लेमिंग वहां पे चल रही है। देखो ब्लेमिंग ये होता है जब आप ये नहीं, बोल वो देते उनको हो। जैसे कम्युनिकेट किया गया होगा, शायद मैं वो कह रही हूँ। हाँ, लाइक ही नेवर ब्लेम्ड सलमान खान, वो शायद मिसकम्युनिकेट हुआ। उसने वहां पे भी ये चीज बोली है कि सलमान सर एटलीस्ट मेरे को टाइम दो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एंड आई डोंट थिंक सलमान सर कोई गुस्सा वगैरह है। आई व्हाट आई फील लाइक ही इज जस्ट लाइक शायद वो ये समझ उन्हें ये लग रहा होगा कि अनुराग गलत वे में चीजें इनटेक कर दे रहा है, और अनुराग को शायद ये लग रहा है कि वो ह्यूमर कहीं से डी रिफ्लेक्ट हो रहा हो। सो इट इज जस्ट अ प्रॉपर केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरे को लगता है कि जहां पे जिस वीकेंड के वार पे या कहीं पे भी इफ अ प्रॉपर 5 मिनट का टाइम नहीं मिला ना, वेर सलमान सर सेज हिम कि अनुराग चल तू अपने पॉइंट रख, मैं यहाँ से अपने रखता हूँ, इट विल बी अ वेरी फनी थिंग टू लाफ ऑन कि यार इतनी सी छोटी चीज के पीछे इतना वो चल रहा था। बिकॉज आई डोंट थिंक एग्जैक्टली। गलत कोई भी है, नीदर सलमान खान सर इज रॉन्ग नीदर अनुराग इज रॉन्ग। बस वो मिसकम्युनिकेशन इतना हो चुका है ना, क्योंकि उसको सामने से बोलने का मौका नहीं मिला, एंड दैट इज वेरी क्वाइट एविडेंट। वो शो के प्रोमो में भी दिखता है, वो वीकेंड के बारे में भी दिखता है कि जब भी वो बोलने जा रहा होता है या तो एड्स आ जाते हैं या तो कैमरा कट हो जाता है, तो टॉपिक ही बदल जाता है। सो मेरे को ऐसा लगता है 2-3 महीने जितने बचे हैं, अगर एक दिन भी उसे 5 मिनट मिलते हैं टू टॉक विद सलमान सर एंड स्पीक इज हार्ट आउट, आई डोंट थिंक वो कुछ गलत वे में जाने वाला है। इट विल बी जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो सॉल्व हो जाएगी। एंड डू यू ऑल्सो अग्री कि कुछ लोगों का मानना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अनुराग को थोड़ा सा लाइटली चीजें लेने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं वो, क्योंकि जब से फर्स्ट प्रोमो इस सीजन का आया है तब से ये क्लियर है कि दिस सीजन विल बी बायस्ड। और फर्स्ट डे पे बिग बॉस ने ये मेंशन किया है कि जो मेरे शो के काम में आएगा मैं उसको खुल के समर्थन करूंगा, उसके लिए खुल के बायस्ड रहूंगा। ये बिग बॉस के घर में जब लोग आए थे तो उन्होंने ओपनली अनाउंस किया था, और वो वही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट विक्की, अंकिता, जो पर्सनल लाइफ पे यूजुअली सेलिब्रिटीज के पर्सनल लाइफ में लोगों की बहुत इंटरेस्ट रहती है, और यहाँ पर एक कपल है जो बाहर आइडल कपल था लेकिन उसके अंदर जाके इतने झगड़े हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंटेंट है, और इसीलिए शायद उनको, और वो प्लस अपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखवा कर लेकर आए थे कि मुझे ये फैसिलिटीज अंदर मिलेंगी, और वो उसका यूज कर रहे हैं।
उस पर आई डोंट थिंक अनुराग ने फिर भी इतना क्वेश्चन किया था जितना बाकी लोगों ने नहीं, किया जब था। वो समझ आ गया हाँ, था तो ही वाज लाइक ठीक है, वो उसके अंदर वही चीज है, इफ उसे बात करने का मौका मिलेगा ही विल क्लियर दैट आउट। सीजन के स्टार्टिंग से ये बहुत क्लियर रहा है कि दिस सीजन विल बी ओपनली बायस्ड अगेंस्ट फ्यू कंटेस्टेंट्स जो हाँ जी, हाँ खासकर जी, शो के फेवर में या शो के सक्सेस में हाथ बटा रहे हैं। तो हाँ जी, तो आपको ये आपको स्टार्टिंग लगता में है ही कि बोल दिया था हाँ, कि आपको बिग लगता है बॉस कि ये में। थोड़ा अनुराग को थोड़ा लाइटली और इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, इसको उनको थोड़ा लाइटली लेना चाहिए? आई थिंक मैम लाइटली, मैं ये कहना चाहूंगा कि ना लाइटली लेना चाहिए तो वो स्टार्टिंग से होता था। स्टार्टिंग से इतना उसको मेंटली डाउन कर दिया है कि आप तीसरे या छठवें हफ्ते में कह रहे हो कि लाइटली ले चीजों को, जो सना और बाकी घर के कंटेस्ट, इट इज नॉट ऑलवेज। अगर वो स्टार्टिंग से समझाते हुए आते शायद अनुराग अच्छा रहता, बट स्टार्टिंग से सबने बोला हाँ तेरी गलती है, इट वॉज क्लियर ऑन टीवी। सब उसी को ब्लेम कर रहे थे कि तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से। सो नाउ डोंट कम इन फ्रंट फुट एंड से दैट कि अब लाइटली ले ले। एंड सेकंड चीज ये, अगर आप पे होगा शायद आप डिफरेंट वे में रिएक्ट करोगे, एंड देन इफ अनुराग सेज इट कि लाइट वे में रिएक्ट करो, वो नहीं करेगा कोई। हम्म। नाउ कमिंग बैक टू बिग बॉस की जो मेरे गेम के हित में रहेगा, आई गिव देम अ एडवांटेज और वट एवर इट इज। सो आई थिंक शायद पहले 2 हफ्ते में अनुराग वॉज नॉट द मेन कैरेक्टर इन द हाउस जिसपे प्रोमोज वगैरह आ रहे थे, बट पिछले 3 हफ्ते इट इज ऑल अबाउट अनुराग, राइट? आप या वो चीज एक्नॉलेज करेंगे। सो बिल्कुल। इन 3 हफ्ते में व्हाट ही हैज गॉट, जो दूसरों बंदे को, अगर इफ इट इज ऑल अबाउट द टीआरपी एंड जो ऑडियंस पसंद कर रही है, जो मेन टॉपिक है, देन इट इज अनुराग आउटसाइड। बिग हम्म। बॉस के घर के बाहर इट इज ओनली अनुराग। चाहे वो आप सपोर्ट कह लो, ट्रॉल कर लो, मीम कह लो, नेगेटिविटी कुछ भी कह लो, द बज इज अराउंड अनुराग, राइट? तो फिर उसको हम्म। अब वो क्यों नई चीजें मिल रही हैं जो आप हिट, हिट शो का हिट इज ओनली अबाउट टीआरपी, राइट? इट इज या। वेरी क्लियर टू अस। हम्म। सो नाउ इफ ही इज गिविंग टीआरपी, तो पिछले 3 हफ्तों में ऐसा आपने क्या देखा अंदर जिससे आपको लगे कि अनुराग को सपोर्ट कर दिया गया? इफ हम्म। आप कह रहे हैं कि विक्की भैया एंड उनकी लाइफ अच्छी चल रही है इसलिए उनको ये सब चीजें मिल रही है, तो 3 हफ्ते में अनुराग को ऐसा कुछ नहीं मिला है। ही हम्म। इज गिविंग इट टीआरपी, चाहे वो आई एग्री। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आई बट एग्री। दैट इज। हाँ, बट ये है, शायद ये हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि एक एक बंदा है जो अंदर बैठ के हमेशा हमारे बारे में कंप्लेन कर रहा है। शायद ये बट भी हो आप सकता है। मौका अब भी तो। उनका 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 देखने का नजरिया शायद ये होगा। और कुछ एक्चुअली कुछ लोगों को बाहर भी अतुल ऐसा लग रहा है कि अनुराग बहुत बार कंप्लेन करते रहते हैं चीजों की। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मैं यही कहूंगा मैम कि एक बारी हो तो शायद बंदा नहीं करता है, बट बहुत बारी ऐसा हुआ है जब कहीं ना कहीं बेमतलब में ट्रोल कर दिया गया, या इससे पहले मेरे को लगता है तहलका ने भी जो डैमेज प्रॉपर्टी करी थी, जो पिलोज उसने पानी में फेंके थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी। बट जस्ट अनुराग ने एक कटोरी फेंकी थी, आई नो। उससे अभिषेक ने भी एक बारी बॉटल फेंका है, तो उस पे कोई नॉमिनेशन या कुछ नहीं किया गया, बट जस्ट अनुराग पे बात आई तो ठीक है, तहलका ने होल चेयर भी सीजन। उठाया था मारने के लिए। हाँ जी, तो तब कुछ नहीं हुआ है, जब नावेद के लगी तब कुछ नहीं हुआ है, बट देन इट इज अनुराग, तो बंदा कंप्लेन करेगा, एट सम पॉइंट ही विल कंप्लेन, राइट? या। आप इतना चीज कर दोगे कि इफ somebody is feeling low, तो आप अंकिता मैम एंड विकी भैया को कन्फेशन रूम में बुला लेते हो, मनारा फीलिंग लो, आप उन्हें कन्फेशन रूम में खुद से बुला लेते हो, बट हम्म। उसको क्यों नहीं वो सब चीजें मिल रही हैं? तो कंप्लेन करना जायज बन जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। नाउ ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद दिस ऑल्सो कि उसे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, वेदर इट इज वीकेंड का वार या समथिंग। अब मे बी शायद दिस इज जस्ट क्रिएटर्स ट्राइंग हिम टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट, ताकि वो या। रिएक्ट करें, उसे एक डिफरेंट शेड मिलने के लिए, देखने के लिए मिले। तो हाँ, दैट कैन बी पुटिंग हिम गुड अंडर द ऑल्सो, बट प्रेशर। या टू कीप हिम अंडर द प्रेशर, ताकि वो और स्ट्रांगली बाहर आए टू पीपल जो उसका फैंस देखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप उस बंदे के हिसाब से देखेंगे तो उसको तो यही लग रहा होगा ना, यार मैं ही हमेशा क्यों फंस रहा हूँ, जब तहलका ने चेयर उठाई तो मेरे को क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया और मेरे को क्यों कर दिया गया? सो दैट इज द थिंग। या। एंड यू ऑल्सो थिंक दैट जैसे आपने कहा कि उनको जैसे बाकी लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है, कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है, शायद अगर उनकी भी फैमिली से बात करवा दिया जाए तो एक उनको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि होस्ट के साथ तो वीकेंड का वार पे उनकी बन नहीं रही, तो कुछ ना कुछ हो रहा है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। शायद फैमिली या किसी फ्रेंड से बात करवा दी जाए तो उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, और उनको ये भी पता चलेगा कि बाहर जितना वो सोच रहे हैं उतना कुछ हो नहीं रहा है बाहर। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि ना, इट इज नॉट अबाउट कि फैमिली को अंदर लाके बात करा दी जाए एंड कुछ ये वो। आई डोंट थिंक अगर चीजें नेगेटिव भी जा रही हैं इनसाइड द गेम फॉर हिम, इट इज बेटर फॉर हिम ओनली, बिकॉज
कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन वो स्ट्रांग बनेगा। मेंटल, आप मेंटल ले लो या आप कुछ भी कह लो। या एंड जो आपने कहा कि जितना वो सोच रहे हैं उतना बाहर नहीं चल रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ही गेटिंग टारगेटेड अलॉट, ट्रोल्स वगैरह हो रहे हैं, बट आई डोंट सी एनी डाइल्यूशन कि अभी बहुत बंदे ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये बोल दिया था वो बोल दिया था। आई डोंट सी हिज नंबर डिक्रीजिंग वेदर इट इज ऑन यूट्यूब या वेदर इट इज ऑन नो, वो, आई तो डिडंट मेरे को मीन नहीं इन लगता। दैट सेंस। जैसे वो कल सोच रहे थे कि शायद उनके फैंस जो हैं वो सलमान खान को बैश कर रहे होंगे, बट ऐसा इतना ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो आई थिंक वो बहुत अब ओवर थिंकिंग हो रही है। क्योंकि आपने ना एक बंदे को मेंटल स्टेट में ऐसा कर दिया है कि वेयर देयर एग्जैक्टली। इज नो वन अराउंड हिम टू कंसोल। आप देखो ना, वो बात किन से करेगा। नाउ यू सेड कि वो सना से बात कर रहे थे, तो सना होल सीजन शी शी कहीं इज ना द कहीं उसका रॉन्ग मजाक पर्सन। बना के आई है। हाँ, शी इज शी द इज द रॉन्ग रॉन्ग पर्सन, राइट। पर्सन। वो सबको दिखा है कि वो पहले से अनुराग के खिलाफ एक मूवमेंट चलाती हुई आई है, अनुराग ये, अनुराग वो, अनुराग नहीं ये। एंड नाउ छठवें हफ्ते में शी इज लाइक अनुराग ऐसा कर। तो शी इज द रॉन्ग पर्सन। आई थिंक द करेक्ट पर्सन विल बी सलमान सर और बिग बॉस। बट वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि एक टू वे कॉन्वर्जेशन प्रॉपरली हो सके। जब अनुराग को कन्फेशन रूम में बुलाया भी गया था, देन इट वाज जस्ट कि आपने ये करा, आपने वो करा। अगर वहां पे ये हो जाता कि ठीक है अनुराग, हम आपकी बात समझते हैं, आप इस वे में इसको देखिए, लेट्स मूव ऑन, कि आप सलमान सर से बात करिए, हम आपकी बात कराएंगे, रादर देन सेइंग कि मैं सलमान को बोल दूंगा तुमसे बात ना करें। इट कुड हैव बीन लाइक, ठीक है अनुराग आपकी गलती भी है इवन, बट लुक अ बिगर पिक्चर, टेक अ ब्रीथ इन, ये चीजें गलत जा रही हैं, वॉक ऑन, क्योंकि सबके साथ ये बताया जा रहा है ये चीजें गलत जा रही हैं। इवन मनारा को ये बार बार किया जा रहा है कि स्टे विद मुनावर, राइट, वो क्लियरली विजिबल है। इवन यस, मनारा यस। सेड दैट आई डोंट वांट टू बी विद मुनावर, डोंट फोर्स मी, ही वांट्स टू बी विद अनुराग। तो अब कहीं ना कहीं अनुराग को ये भी दिख रहा है कि यार बिग बॉस जानबूझ के दे आर शिफ्टिंग मनारा, द ओनली सपोर्ट दैट ही हैज इन द हाउस, टुवर्ड्स मुनावर। सो आप कैसे, मैं जनता से ही पूछना चाहूंगा, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, उम्मीद रख सकते हो कि यार इतना करने के बाद बंदा एक सही डिसीजन ले। मेरे को लगता है शायद वो बहुत बातें फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बोल देता होगा जो वो मीन भी नहीं करता है, एंड आप उस चीज पे भी रिएक्ट करके मजाक बना देते हो, दैट इज इट। बट यू थिंक कि वो अच्छा ही है कि वो मनारा से दूर हो जाए, क्योंकि जब पहली बार उनकी सलमान खान ने उनको बैश किया था वो इस वजह से हुआ था, मनारा ने काफी कुछ चीजें मुनावर के बारे में बोली थी, और वो पूरा का पूरा जो है वो स्केपगोट जो थे वो अनुराग बन गए। बट आप चलो, मैं आपकी बात अगर एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, इफ इट इज दैट, तो व्हाई इज नॉट एवरीवन टेकिंग अ क्लियर पिक्चर ऑन मनारा, देन व्हाई ऑन वीकेंड का वार इट इज नॉट। कल भी सिर्फ अनुराग ने बाहर की बातें डिस्कस की, यू नो, विच वाज रॉन्ग एक्चुअली ऑन अनुराग पार्ट, जो उन्होंने बोला था कि वो अंडर एज वाली बात जो मुनावर ऑब्वियस के सी बात। बारे में। व्हाट इज योर टेक? वो उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो खुद ऑफेंड हो गए थे जब अरुण ने उनके पर्सनल एक्सेप्टेड इट, मैटर को टच। एक्सेप्टेड इट। मैं, मेरा भाई है, I'll say that। पहली बात तो लाइक जस्ट बाहर की बात करना बुरा बात है, इफ इट इज दैट, बट उसने कुछ बुरा नहीं बोला, ही क्लियरली सेड इट, या तो अरुण या ईशा ने किसी ने बोला था, बिकॉज आई डोंट नो द वट एवर द शो इज। वो बात गलत नहीं बोली गई, बस वो ये था कि बाहर की बातें मत करो, इफ आपको उस बट चीज वो से ट्रिगर फैक्चुअली भी पॉइंट होता है। रॉन्ग है, वो है ही नहीं, वैसी कोई बात थी बट नहीं पिछले सीजन हाँ, में, ऐसा आई कुछ आई हुआ ही नहीं था। आई अंडरस्टैंड, बट उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे को किसी ने बोला था। उसके बाद ही सेट कि ठीक है भाई, ये वो जो है वो दे सॉर्टेड इट आउट, मुनावर एंड वो उनके बीच में सॉर्ट हो गया था। टॉकिंग अबाउट मनारा हेयर, आई थिंक शी इज काइंड ऑफ सेम, वो कुछ भी बोल देती है। जो होता है ना, मेरे को कहीं ना कहीं वो अब शायद से वो दूसरों को गेम प्लानर लगे या कुछ भी हो, बट व्हाट आई हैव सीन इन हिम, कहीं ना कहीं वो और भाई में एक सेम क्वालिटी है, लाइक कुछ भी बोल दो एंड देन इट इज लाइक पेंट ब्लैक हो जाओ। सो आई डोंट थिंक मनारा से दूर रहना चाहिए या कुछ रहना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ इवन इफ इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव, शी इज दी ओनली सपोर्ट अनुराग हैव इनसाइड, है ना। लाइक एज अ ब्रदर अगर मैं बोल चीज कहूँ, वेदर इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव, अनुराग नीड्स अ सपोर्ट इनसाइड। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एज अ फ्रेंडशिप अगर मैं मनारा को अनुराग के साथ देखूं, दैट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक इवन इफ सलमान सर ने उन्हें हिंट किया था टू स्टे अवे फ्रॉम अनुराग, she talked with Munawar, but she went again to Anurag to console her, और उनके बीच to console him। कल तो उन्होंने बोल दिया कि अगर उनको धोखा देगा तो वो अनुराग देगा, मुनावर नहीं देगा, तो यहाँ से फ्रेंडशिप तो भी तो प्रूव देखो होती है। उस पे टू बी ऑनेस्ट अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट देखो, दैट इज ऑन क्रिएटर्स कि वो उस चीज को पॉइंट ऑफ करे। वो पब्लिक को दिख रहा है, वो इंडिया को दिख रहा है, जो बिग बॉस देख रहे हैं उन्हें वो दिख रहा है, बट आपके देखने से कुछ नहीं होगा। इट इज जस्ट कि अगर वहां से क्रिएटर्स जब तक वो चीज पॉइंट आउट नहीं करेंगे ना, मेरे को एग्जैक्टली। नहीं लगता वो क्लियर आउट होने वाली है। यहाँ पे हम कितने भी इंटरव्यूज कर लें या मैं कितने भी बिलबोर्ड्स वगैरह लगवा दूं या रील्स वायरल करवा दूं, दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट
अगर वो क्रिएटर्स ही नहीं बोल रहे हैं। आई नो जो आप कह रहे हो कहीं ना कहीं उस पर अनुराग फंस जाता है। जो बातें भी हो रही हैं, अनुराग इज जस्ट एक ब्रिज बन जाता है, जो अनुराग ने खुद बोला था कि मैं कन्वर्सेशन में नहीं हूँ, आई एम जस्ट दैट ब्रिज पॉइंट बिटवीन मनारा एंड मुनावर, और वो या प्रेशर मेरे पे आ जाता है। बिल्कुल। तो दैट इज मोर जेन्युइन, अगर वो क्रिएटर्स और सलमान सर पॉइंट आउट करें कि इफ दे कैन क्लियरली से दैट कि मनारा आप यहाँ पे गलत जा रहे हैं एंड यू आर यूजिंग अनुराग। नाउ हाँ अनुराग पार्ट ऑफ में, अनुराग नोज दिस थिंग राइट कि मनारा की वजह से आई एम द वन हु इज गेटिंग टारगेटेड। सो वो भी उसका एक मेंटल लेवल कहीं ना कहीं ड्रेन्ड आउट कर दे रहा है, बट एग्जैक्टली, वही यार, एग्जैक्टली माय पर पॉइंट वही इज। एक बात हो जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा। राइट नाउ अनुराग ओनली हैव मनारा इनसाइड। सो वो कहीं ना कहीं उसे चीज, आप समझ रहे हो, लाइक आपको पता है कि सामने वाला आपका दोस्त नहीं है, बट ही इज द ओनली क्योंकि वन जो आपको है यहाँ पे। अनुराग अपने तरफ से सारी दोस्ती निभा रहे हैं मनारा की तरफ। ही इज डूइंग। कल भी वो जब रो रही थी स्टोरी रूम में, तो ही वॉज द वन जो साथ में खड़ा था और उनको कंसोल कर रहा था। बट वही बात है कि जब वीकेंड का वार वाली बात आती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो ये अनुराग भी फील करते हैं कि फेवरेटिज्म हो रहा है। वहां पे फेवरेटिज्म वो होता है, उन्होंने उसमें मनारा का भी नाम लिया था कि मनारा को लिटरली हाँ वो थोपा क्लियर जा भी रहा किया है। था। और मनारा को थोपा जा रहा है मुनावर के ऊपर, और ये बाहर, ये मैं या आप नहीं, ये पूरा ये सोशल विजिबल है। मीडिया पे, ये पूरी ऑडियंस है। हम तो लोगों से बात करते रहते हैं, हमें तो ये पता चलता है कि लोग ये फील कर रहे हैं कि एपिसोड में ऐसा हो रहा है। मुनावर को भी नहीं चाहिए मनारा, बट उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आपको साथ में रहना है। सो बट उस पे वही चीज है मैम कि हम यहाँ पे जितनी बातें कर लें, कुछ कर ले, वी विल कोई नॉट बी फायदा एबल नहीं। टू मूव अ या सिंगल पत्ता आउट देयर, बिकॉज इट इज जस्ट, जब तक वो चीज क्रिएटर्स और उनकी तरफ से नहीं आएगी ना, मतलब आपको दिख रहा है गलत हो रहा है, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप चाहे एग्जैक्टली। कितनी कमेंटिंग, क्योंकि कमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं राइट, ट्वीट्स ऑलरेडी हो रहे हैं उस चीज के ऊपर, बट क्रिएटर्स इज नॉट पुटिंग ऑन लाइट ऑन दैट। तो वो एक चीज कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक लूप है कि हम हाँ जितना बात कर लें, हम 6 दिन बात कर लें, हम 6 महीने बात कर लें, जब तक क्रिएटर्स की तरफ से वो चीज क्लियर नहीं हो जाती है कि ये गलत ये सही है, वो चीज, वो मेरे को नहीं लगता वो टॉपिक इज इवन रेलेवेंट टू टॉक ऑन। या क्योंकि वो जनता देख पा रही है, बट जब तक क्रिएटर्स अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, वी डोंट हैव एनीथिंग। यस यस। बट अतुल, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको अगर चांस मिलता है और टू कम्युनिकेट विद अनुराग एंड थ्रू वीडियो मैसेज या कुछ भी, फैमिली का कोई भी बंदा जा सके, तो आपका गाइडेंस उनके लिए इस वक्त क्या होगा? बिकॉज ही रियली नीड्स अ सेकंड पर्सपेक्टिव, या तो वो शो के मेकर्स के थ्रू या तो फैमिली के थ्रू। I'll just go inside, मैं उसे बस इतना बोलूंगा कि रादर देन चीजों को नेगेटिव लेना, आई नो बोलना आसान है, बट उसका माइंडसेट ही ऐसा हो चुका है कि उसे कहीं ना कहीं वो चीज इफेक्ट कर रही है। बट आई जस्ट गो इनसाइड एंड टेल हिम कि रादर देन टेकिंग नेगेटिव, जस्ट शो योर बबल, जो एक बबल साइड होता है ना बंदे का, एक खुश हुआ बबली नेचर वगैरह, मैं उसे वही बोलूंगा, जस्ट स्टिक ऑन टू दैट एंड डोंट डू थिंग्स ओवर फॉर समवन राइट। जो रिलेशनशिप है वो तेरे को इस घर के अंदर नहीं दिखने वाले हैं, वो जो आप बाहर रहोगे ना वो तब रियल में दिखेगा कि कौन कितना किसका सगा था या क्या रिलेशनशिप चलते हुए आया। आई जस्ट टेल हिम वन मोर थिंग कि भाई अगर तू सही है तो ठीक है, 17-18 जितने से लड़ना है लड़ जा, बट इफ अगर तेरी गलती है ना, टेक अ डीप ब्रेथ, बैक फुट पे आ एंड से सॉरी एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, दैट इज इट। अगर गलती है तो सॉरी बोल, खत्म कर, और अगर नहीं है ना तो भिड़ जा भाई। इट इज नॉट लाइक, पब्लिक को दिखता है वो चीज, या आप ट्रॉफी चाहे XYZ किसी को भी दे दो, बट जो पब्लिक को दिख रहा है ना, पब्लिक इज एबल टू सी कि उसे एक्स्ट्रा टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं से, वो एक पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं ट्वीट पे या सोशल मीडिया पे एक तरीके से सर्कुलेट हो रहा है कि अनुराग इज गेटिंग टारगेटेड। या सो वही है, आप जितना भी ट्रॉफी किसी को भी दे दोगे, बट इज जस्ट अबाउट पब्लिक और उनका टच, कहीं ना कहीं अब एक वो इमोशनल कनेक्ट पब्लिक का बन रहा है अनुराग के साथ। एंड नॉट ओनली अनुराग, जस्ट टू शिफ्ट दिस टॉपिक, शायद थोड़ा सा खानजादी के लिए भी कहीं ना कहीं एक आई एग्री। इमोशनल कनेक्ट बंदों का बन रहा है। हम्म। सो वो कहीं ना कहीं अभी दोनों सेम पेज में भी फॉल कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली कि मेरा भाई के साथ ये चीज हो रहा है, मैं कहूंगा हम्म। खानजादी के साथ नेक्स्ट लेवल पे ये चीज हो रही है। हम्म। एंड खानजादी के पास आई डोंट थिंक कोई और है राइट नाउ, अनुराग इज द ओनली वन जो उसे कल कंसोल करने गया था। सो हम्म। दे अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एंड आई थिंक दैट इज इट कि लाइक ठीक है भाई, यू आर नॉट द ओनली वन। अब उन दोनों को ये भी समझ आएगा कि भाई मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, अनुराग के साथ भी हो रहा है, और मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, खानजादी के साथ भी हो रहा है। सो स्टे स्ट्रांग एंड लेट्स फाइट योर ओन बैटल्स। आपको क्या लगता है कि अनुराग घर के अंदर किसको ट्रस्ट कर सकते हैं? किसकी बात या किसका गाइडेंस उनको लेना चाहिए? मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि
भले ही विक्की कितनी भी गेम खेले, लेकिन वो जब जब कुछ उनको समझाते हैं वो राइट एडवाइस देते हैं। विक्की के लिए आई जस्ट से थिंग अभी कि इवन इफ ही इज मैनिपुलेटिव, ही नेवर लाइक, वो मैनिपुलेटिव इन अ गुड सेंस बोलूंगा, वो कभी दूसरे का बुरा करके खुद का फायदा नहीं करते हैं। ही जस्ट नोज हाउ एग्जैक्टली। टू यूज अ पर्सन एट अ करेक्ट टाइम, जिससे उसको भी फायदा हो बट विक्की को ज्यादा फायदा हो। तो दैट इज, बट राइट नाउ आई थिंक अभी मैं नील को भी एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन की तरह देखता हूँ कि ही इज वेरी कंपोज्ड, एक कामनेस है उनके अंदर एंड ही इज वेरी मैच्योर्ड। जिस तरीके से वो सिचुएशन, लाइक आई डोंट सी हिम शाउटिंग या फाइटिंग विद एनीवन, सो आई थिंक नील विल बी द पर्सन जिससे मैं कहूंगा एडवाइस, यू कैन टेक एडवाइस बिकॉज ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड, और मेरे को लगता है ज्यादा मेच्योर है। राइट। ओके। जाने से पहले अनुराग के फैंडम को, फैन बेस को कुछ कहना चाहेंगे आप, जो या फिर जो व्यूअर्स हैं जो बिग बॉस देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फैंस को ही बोलना चाहूंगा जिनकी वजह से वो यहाँ तक है और हमेशा अच्छा करता आया है। तो थैंक यू ब्रो सेना फॉर स्टैंडिंग हिम अगेंस्ट, इतने बड़े स्टेटमेंट्स के बाद, इतना घुमाने के बाद भी, लाइक देयर इज अ 0% डाइल्यूशन इन द फैन बेस, वो और स्ट्रॉन्ग करके फाइट करके आ गया है। सो दैट इज अ मैसिव सपोर्ट। और बात रही भारत की जनता की जो उसे पहली बार टीवी में देख रही है, इतना तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वो कुछ बुरा नहीं कर रहा है गेम में, इट इज जस्ट चीजें वो बोल नहीं पाता है। तो कभी कभी एक कहावत है ना कि आपका अच्छा होना ही आपकी बुराई होती है, एक आपकी अच्छाई आपके लिए नेगेटिव काम में काम करती है। सो दैट इज व्हाट गोइंग ऑन, बट जनता को दिख जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, 2-3 महीने और बचे हैं एंड इट इज द लास्ट टाइम जहाँ पे बंदे जब कम होंगे ना, तो कैमरास के पास पर्सनैलिटी ज्यादा दिखेंगी। सो दैट विल बी द टाइम ही विल शाइन, क्योंकि तब सबको समझ आएगा, इवन इफ जो अब गेम से बाहर जाके उसको देखेंगे ना, वो समझेंगे कि यार ठीक है, भले ही कितना भी कुछ बोलो बट बंदे ने कभी किसी के पीछे या किसी का बुरा नहीं चाहा, नेवर अब्यूज समवन। सो ये कहूंगा भारत की जनता, अभी 3 महीने बचे हैं, ध्यान से देखना भाई को, और मेरे को पता है वो आपको पसंद आएगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑन राइट प्लेस। यस, उम्मीद करते हैं कि अनुराग गेट्स अ न्यू ज़ील टू फाइट बैक, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड होपफुली ही विल कम आउट मोर स्ट्रॉन्गर। Definitely. If not with the trophy, but as a human being, he will for sure. Yes. Thank you so much, Atul. It was great talking to you. All the best to Anurag and to you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Have a nice day. Thank you. You too. Bye. Take care.